गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपना जो नया टॉपिक है वो है कैबेज की डिजीज़। तो कैबेज के अंदर अपने सिलेबस के अंदर डिजीज़ है वो है एक तो अल्टरनेरिया ब्लाइट और एक है बैक्टीरियल रोट या बैक्टीरियोसिस जिसको बोलते हैं, तो वो है ब्लैक रोट डिजीज़। इम्पोर्टेंट इसमें इतना ही है कि दोनों के सिम्टम याद रखना है अपने को अच्छे से। बस अल्टरनेरिया ब्लाइट है उसका एक कोजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेना, बाकी तो मैंने सब कुछ करवाया इसके अंदर, करवा दूंगा और भी। और इसमें ऐसी है कि इसमें सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है कि अपने उसमें कोजल ऑर्गेनिज्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि उसमें अपने को क्या चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिजीज ऑफ कैबेज, कैबेज के अंदर तो कैबेज जो होता है क्रूसीफर्स, ठीक है। तो ये क्या है क्रूसीफर्स के, ठीक है, क्रूसीफर्स की डिजीज़ है। तो क्रूसीफर की डिजीज़ के अंदर सीधा सा है कि अपने जैसे मस्टर्ड के अंदर पढ़ते हैं तो मस्टर्ड के अंदर भी क्या पढ़ते हैं, जैसे टर्निप हो गया, टर्निप है, मस्टर्ड है, या फिर जो रेडिश होती है, इनके अंदर ये जो सेम फैमिली की जो होती है ना, तो इनमें क्या होता है डिजीज़ भी एक जैसी होती है। तो जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट अपने मस्टर्ड के अंदर भी पढ़ा, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट कैबेज के अंदर भी होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर भी होगा, तो ये ब्रोकली के अंदर भी होगा। तो ये सारी की सारी जो क्रॉप होती है वो फैमिली जो होती है इनकी सेम होती है, तो इनमें डिजीज़ भी एक जैसी आती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक डिजीज़ आती है तो वो आती है ब्लैक रोट, ठीक है। तो ब्लैक रोट का मतलब, रोट का मतलब होता है सडन, रोटिंग का मतलब होता है सडन। सडन किस वजह से होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। वहाँ पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब वहाँ पे जो भी कोई भी पार्ट जो होता है, कोई भी टिश्यू होता है, कोई भी सेल होती है, तो उसकी वॉल का डिसइंटीग्रेशन हो जाने की वजह से उसका क्या होगा, सेल का जो मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं। तो लाइसिस एक प्रोसेस हो गई। डिसइंटीग्रेशन होना मतलब कोई भी चीज़ का खुल जाना, इंटीग्रेटेड हो गया, एक साथ जुड़ी हुई है, वो टूट जाती है, छोटी छोटी सब यूनिट्स जो में बदल जाती है। जो एक बड़ी जो बहुत कोई एक चीज़ जैसे सेलुलोज बनता है, तो वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट से मिलके बना होता है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे टूटता जाएगा तो वो सिंपल चेन में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, उस पार्ट का क्या हो जाता है, रोटिंग। और ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स या फिर टॉक्सिन की वजह से, ठीक है, एंजाइम या टॉक्सिन की वजह से। अगर कोई फंगस या बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब्स अगर कोई एंजाइम ऐसा डेवलप करता है, ये लाइटिक एंजाइम जिसको बोलते हैं, जो लाइसिस करने वाला होता है, लाइटिक एंजाइम जो होता है, तो वो लाइटिक एंजाइम जैसे काइटिन है तो काइटिनेज बनाता है, कोई जैसे बैक्टीरिया है तो अगर काइटिनेज बनाता है, या फिर जैसे सेलुलोज को डिसइंटीग्रेट करने के लिए तो सेलुलेज एंजाइम बनाता है। तो उस वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें एक चीज़ है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड, EPS, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड होता है, जिस वजह से उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक ऐसे कोई भी रिएक्शन को एक्टिव करने के काम में आने वाली चीज़ें भी होती है उसके अंदर। तो कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कि डिसइंटीग्रेशन करने वाले। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जैसे जेंथोमोनास बैक्टीरिया है तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ एंजाइम है जो कि जिस भाग पे अटैक करता है तो उसको क्या कर देता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से उस भाग का डिसइंटीग्रेशन कर देता है, तो उसको बोल देते हैं अपने रोटिंग। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उस भाग की रोटिंग हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको देखो डिजीज़ को बोलते हैं बैक्टीरियोसिस, बैक्टीरियल डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट है, कोजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेना। ब्राउन रोट भी नाम आ सकता है एग्जाम में, या फिर लीफ ब्लाइट ऑफ कैबेज या ब्राउन रोट ऑफ कैबेज इज कॉज्ड बाय डैश डैश डैश, ऐसे पूछ सकता है। तो वो क्या लिखोगे उसमें, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। और पूरे सिलेबस में मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया का कोई भी नाम आ जाए तो जेंथोमोनास का नाम लिख देना। जिसको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं हो रहा तो वो सारे में से लगभग 90% जो अपने कोजल ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें जेंथोमोनास है, ठीक है। पैथोवार जो होता है इसका कैम्पेस्ट्रिस, तो कैम्पेस्ट्रिस तो इसकी जो फैमिली है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अब इसके अंदर देखो डिजीज, अब बैक्टीरिया है, अब इसके सिम्टम जो होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर एक चीज़ होती है कि इसकी एक सिम्टम की पहचान होती है। उसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज़ होती है उसमें जो सिम्टम बनता है उसमें एक पहचान होती है कि फील्ड के अंदर उसको कैसे पहचानते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में जैसे लीफ का कोई पार्ट है,
ठीक है। तो लीफ के पार्ट के अंदर अगर ऐसे सिम्टम जब डेवलप होता है ना, तो उसमें क्या होगा, वी शेप का एक येलोविंग होगी, ठीक है। वी शेप की येलोविंग स्टार्ट होती है, वो भी कहाँ से, मार्जिन से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि वी शेप की येलोविंग, मतलब ये जो भाग होता है उसमें क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो वी शेप की जो येलोविंग होती है, तो ये एक बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसको पहचानने के लिए सबसे पहला तरीका यही होता है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम में क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम जो होगा, लीफ की मार्जिन पे वी शेप का क्या होगा, पीले रंग का धब्बा या चकता बन जाएगा, ठीक है। वी शेप क्लोरोटिक स्पॉट, एक चकता बनेगा, विच प्रोग्रेस टुवर्ड द सेंटर टू द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड यानी कि लीफ ब्लेड से कहाँ, सेंटर की ओर आएगा, बीच का जो मिड रिब वाला पोर्शन होता है उसकी तरफ ऐसे फैलता जाता है, और वो मार्जिन के बीच बीच में ऐसे बढ़ता जाता है। तो एक टाइम में क्या होगा, उस पूरी लीफ को क्या होगा, कवर कर लेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो कलर बदलता जाएगा। वो कलर किस में हो जाएगा, ब्लीच हो जाना। ब्लीच होने का मतलब कैसे होता है, देखो वो कलर हो जाएगा ब्लीच। ब्लीच का मतलब जैसे वाइट, क्रीमी वाइट जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार का इसमें कलर हो जाता है। पहले जो था वो वी शेप की येलोविंग थी, ये देखो यहाँ पे वी शेप की येलोविंग हो जाती है। फिर अंदर इसके अंदर नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस होने का मतलब वहाँ का टिश्यू जो होता है वो डेड होने लग जाता है। उस वजह से क्या होता है, इसके अंदर रोटिंग दिखने लग जाती है, ठीक है। और कलर क्या होगा, इसमें ब्लीच कलर हो जाता है। ब्लीच कलर होना मतलब क्रीमी येलो, सॉरी क्रीमी वाइट इसमें कलर दिखने लग जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, अफेक्टेड वेन्स एंड वेन लेट्स ऑन ब्राउन एंड फाइनली ब्लीच इन कलर। भूरा भूरा होगा, फिर बाद में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ब्राउन से कैसे क्रीमी वाइट दिखने लग जाएगा, ठीक है। सीवियर केस में क्या होगा, लीफ जो होगी पूरी की पूरी पत्ती जो होगी वो सूख जाएगी। सीवियर मतलब तीव्रता के केस में, यानी कि अधिक तीव्रता की अगर डिजीज आती है तो उसके अंदर क्या होगा, जो लीफ होगी वो पूरी की पूरी ड्राई हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू जाइलम। देखो बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया एंट्री करने के बाद क्या करेगा बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया प्लांट में लीफ से एंटर हो जाता है, हाइडेथोड्स और या फिर इंजरी से, इस ऐसे भागों से वो एंटर करता है। यानी कि कोई भी उसको जैसे जर्मिनेशन होता है प्लांट का, तो उसके अंदर भी क्या होता है, कोटालेडोन्स होते हैं जो बीज पत्तर होते हैं, तो उनके अंदर जो पोर बनते हैं, कोई छिद्र, नेचुरल ओपनिंग जो होती है उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। फिर क्या करता है, ये सिस्टेमेटिक होता है, ठीक है, सिस्टेमिक टाइप का, ठीक है। तो सिस्टेमिक टाइप की इन्फेक्शन हो गया, यानी कि सिस्टम से, सिस्टम के थ्रू पौधे के सिस्टम में पूरा ऐसे पौधे में फैल जाता है। तो वो क्या एक सिस्टेमिक डिजीज है। इसको याद रखने का एक तरीका, आप देखो बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरियल सेल जाती है जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू मतलब पौधे के अंदर अंदर फैलेगी, तो ये डिजीज़ क्या हो गई, सिस्टेमिक डिजीज़, ठीक है। तो डिजीज ऑफ जो ब्लैक रोट ऑफ कैबेज है, तो इसके अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये एक सिस्टेमिक डिजीज है या नहीं, ट्रू फॉल्स में, तो ये क्या होगा, कथन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये सिस्टेमिक डिजीज होती है। बैक्टीरिया के केस में मोस्टली 90% सारी की सारी जो मतलब मोस्टली 90% जो डिजीज़ है वो सारी सिस्टेमिक में आएगी, ठीक है। तो सिस्टेमिक डिजीज बैक्टीरिया के केस में कोई भी डिजीज़ का नाम पूछ ले तो सिस्टेमिक का कथन पूछे तो उसको सत्य कर देना आपने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू जाइलम टू द स्टॉक एंड वेस्कुलर बंडल विच टर्न ब्लैक। अब वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो होता है, सेवनी उत्तक जो होते हैं, सेवनी उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम, जल को ऊपर पौधे तक पहुंचाना, पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों में जो फूड बना है उसको रूट तक पहुंचाना। तो जाइलम फ्लोएम का काम होता है ये। तब उसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो जाइलम के थ्रू बैक्टीरिया ऊपर जाएगा, और उसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से उसके अंदर कुछ डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से पौधे के अंदर उसमें क्या होगा, उसका जो वेस्कुलर बंडल जाइलम या फ्लोएम भाग जो भी है वो क्या होगा, काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ के टिश्यू डेड हो जाते हैं। ये इसके सिम्टम है। वी शेप का जो सिम्टम डेवलप होगा फिर ब्लीच कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा पत्ती के अंदर क्या हो जाएगा, इस प्रकार की रोटिंग डेवलप हो जाएगी। ये देखो नेक्रोसिस ऐसे सिम्टम होता है, मतलब टिश्यू डेड हो गए तो धीरे धीरे एक पीलापन था, इसमें पीलापन था, उसके बाद में अंदर भूरा भूरा होके और ये पूरा का पूरा डेड हो जाता है टिश्यू। तो ये इसका बैक्टीरिया का एक टिपिकल सिम्टम है, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन एंड डिजीज साइकिल।
सीड में इन्फेक्शन आ जाता है तो सीड के अंदर भी हो सकता है, सीड के बाहर कंटामिनेशन भी होता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, प्लांट डेब्रिज जो फील्ड के अंदर रहता है उसके अंदर इन्फेक्शन रहता है। बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से भी डिजीज़ का पूछ ले 30 डिग्री प्री डिस्पोजिशन पूछ ले 30 डिग्री इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। और 85% के लगभग इसको क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। मोस्टली बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ फेवर टेम्परेचर जो होता है वो यही होता है, ठीक है। ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम में, हाई टेम्परेचर जैसे 30 डिग्री है तो एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ही है 30 डिग्री। और उसके बाद में रेनफॉल चाहिए इसमें, यानी कि जब बैक्टीरिया कब ग्रो होता है ज़्यादा, जब स्प्रेड भी रेन के थ्रू होता है और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी क्या होती है, बारिश के टाइम में, ठीक है। पैथोजन जो सर्वाइव करता है वो इन्फेक्टेड सीड, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का हो सकता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, सीधी सी बात है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो वो फ्लोवर के अंदर भी जाएगा और उसके अंदर भी सीड में भी इन्फेक्शन कर सकता है। एक्सटर्नल कंटामिनेशन भी होगा तो डिजीज इज सीड बोर्न। डिजीज क्या होती है, ये सीड बोर्न, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ब्लैक रोट ऑफ कैबेज इज ए सीड बोर्न डिजीज, तो कथन सत्य होगा, ठीक है। दूसरा इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज हो गया, और दूसरा क्रूसिफर प्लांट जो होते हैं, जो सेम फैमिली के प्लांट होते हैं उसके अंदर डिजीज ये रहती है। तो जैसे ही इसको फेवरेबल जो इसको ग्रोविंग सेम ग्रोविंग सीजन होती है तो उसमें एक फील्ड से दूसरे फील्ड में भी ये फैल जाती है, ठीक है। तो दूसरे क्रूसिफर प्लांट, इसको चलो छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं। इसमें इन्फेक्टेड सीड और प्लांट डेब्रिज दोनों हो गए। सोइल के अंदर तो बैक्टीरिया है तो सोइल बोर्न भी है और सीड बोर्न भी है, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया एंटर थ्रू कोटाइलेडोन्स। कोटाइलेडोन्स मतलब बीज पत्थर, इनको क्या बोलते हैं, बीज पत्थर। कोटाइलेडोन जो जर्मिनेटिंग जो सीडलिंग होती है उसके अंदर जो पहले जो पत्तियां निकलती है उनके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है पौधे के अंदर, उसके बाद में ग्रो करता है सिस्टेमिकली, ठीक है। अब उसके बाद में स्टोमाटा से एंटर हुआ और फिर क्या होगा, वो पत्ती में पहुंचेगा और पत्ती में इन्फेक्शन होने के बाद में पत्ती में सिम्टम्स डेवलप हुआ और उसके बाद में सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो पूरे पौधे के अंदर इन्फेक्शन फैलेगा और जहाँ जहाँ जिस भाग पे जाएगा वहाँ पे इसके सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे, ठीक है। वाउंडेड रूट के थ्रू भी जा सकता है, यानी कि अगर रूट में इंजरी है, अगर सीड में इन्फेक्शन होता है तो सीड के जर्मिनेशन के साथ में इन्फेक्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर सीड में इंजरी नहीं है, प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया, मैकेनिकल इंजरी हो गई तो रूट के थ्रू एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर सोइल के अंदर था तो सोइल से सीधा इसकी जर्मिनेशन के टाइम में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो सोइल में अगर पड़ा है तो बैक्टीरिया तो वो क्या करेगा, जैसे जर्मिनेशन होगा तो उसके नेचुरल ओपनिंग के थ्रू एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन का। सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल जो होती है, रेन और हवा दोनों जब मिक्स हो जाती है, तेज हवा के झोंके होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, और डेंस प्लांटिंग होती है, पौधा जब ज़्यादा पास में होता है एक दूसरे के, जब ऐसे चिपका रहता है और उस टाइम बारिश हो जाती है तो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल सेल होती है वो, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला क्या करेगी, जैसे थोड़ी बहुत ड्यू का वाटर है या फिर उसके अंदर पानी की ड्रॉप आ गई पत्ती पे तो वो स्विमिंग करके वहाँ से एक भाग से दूसरे भाग पे चला जाता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन थ्रू बैक्टीरिया के सेल से होगा। डिसेमिनेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड लीव्स एंड अदर पार्ट इन द फील्ड हेल्दी प्लांट बाय विंड, रेन और कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस की वेजिटेबल्स होती है तो इसमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो उस टाइम में क्या होगा कि अपने जब उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपने इन्फेक्टेड पौधे के हाथ लग गया, फिर उसके बाद में हेल्दी पौधे पे चला गया तो वो इन्फेक्शन का एक कारण हो जाता है। या फिर ट्रांसप्लांटिंग के टाइम में हो जाता है, ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम में भी इन्फेक्शन हो जाता है। मैनेजमेंट में क्या होगा, सिंपल सा है, ये तो लिखना है, डू नॉट टेक सीड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट से सीड नहीं लेना अपने को। फील्ड सैनिटेशन प्रैक्टिस, यानी कि फील्ड को साफ सफाई रखनी चाहिए, जला देना चाहिए कचरे को। क्रॉप रोटेशन नॉन होस्ट क्रॉप के साथ में कॉमन से हैं ये तो सारे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं बैक्टीरिया और वैसे फंगस के लिए करते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट 50 डिग्री 30 मिनट के लिए, 50 डिग्री 30 मिनट के लिए सीड को भिगो के रखते हैं, ठीक है। ट्रीट द सीड विद 0.1% HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं इसको। मर्क्यूरिक क्लोराइड अपने वैसे लेबोरेटरी के लिए भी काम का है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो उसमें क्या करते हैं, इसमें ये सरफेस स्टरलाइजर का काम करता है। स्टरलाइजर का काम करेगा तो मतलब उसके ऊपर की जो सेल होगी उसको मारने का काम करेगा, ठीक है। ड्रेस द सीड बेड विद 5% कॉमर्शियल फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन तो जो है वो वैसे स्टरलाइजर का काम करता है, तो वैसे 5% कॉमर्शियल फॉर्मेलिन होता है, उसको सीड बेड को ड्रेंचिंग कर देते हैं। जहाँ सीडलिंग तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके अंदर ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। बड़े फील्ड के अंदर ये पॉसिबल नहीं होते
ये भी पॉसिबल नहीं है और ये फॉर्मेलिन भी पॉसिबल नहीं है। स्प्रे द क्रॉप विद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में 100% पूछेगा कि बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग किया जाता है, तो कथन सत्य या असत्य। एक दूसरा टेट्रासाइक्लिन होती है वो फाइटोप्लाज्मा के लिए लेते हैं। 200 से 300 ppm, ऐसे ही सी ट्रीटमेंट में भी इसको काम ले सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना इसको। रेजिस्टेंट वेराइटी इसके अंदर है पुस्सा मुक्ता। कौन सी है? पुस्सा मुक्ता। ये बैक्टीरियल रोट के या बैक्टीरियोसिस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर रख लेना। छोटा जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस और ब्लैंक्स के अंदर पूछेगा तो पुस्सा मुक्ता याद रखना है, HgCl2 याद रख लेना, और ये सी ट्रीटमेंट याद रख लेना। और बैक्टीरिया का एक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, सीड के द्वारा फैलता है, और बैक्टीरिया का नाम। ये तो होते हैं छोटे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सिम्टम पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिजीज है इसके अंदर अल्टरनेरिया ब्लाइट, ठीक है। सिंपल सा अल्टरनेरिया ब्लाइट के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे मस्टर्ड के अंदर पड़ा था वैसा का वैसा इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ है इसमें बुल आई स्पॉट या जिसको टारगेट स्पॉट बोलते हैं। तो टारगेट लीफ स्पॉट सिम्टम जो होता है, टारगेट लीफ स्पॉट सिम्टम जो होता है वो किसका होता है, कौन सी फंगस का होता है, तो वो होता है अल्टरनेरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। टारगेट लीफ स्पॉट सिम्टम किसके द्वारा बनाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पौधे के ऊपर जो सिम्टम की बनाने के वाली जो फंगस होती है उसका नाम है अल्टरनेरिया, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और अपने इस एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बुल आई स्पॉट बोलते हैं जिसको, सांड की आँख, ठीक है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला, अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। उसके अंदर भी क्या था, मस्टर्ड के अंदर भी था अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला और अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, दोनों की दोनों इसमें लगेगी। ब्रेसिकोला और ब्रेसिकी दोनों लगते हैं, इनमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो भी स्पोर की जो इसके अंदर जो कोनिडिया बनता है, तो कोनिडिया के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उससे पहचान होती है कि ब्रेसिकी है या ब्रेसिकोला होता है, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम जो होगा वो क्या होगा, पिन साइड ब्लैक स्पैक फाउंड ऑन द लीफ सरफेस और स्टेम। स्टेम के ऊपर छोटे छोटे क्या बनेंगे, धब्बे बनेंगे, पिन साइज के, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनेंगे। जैसे देखा भी है तुम लोगों ने, इस प्रकार के छोटे छोटे ऐसे छितरे हुए, स्कैटर्ड, मतलब थोड़े थोड़े कहीं न कहीं पत्तियों पे ऐसे छोटे छोटे बिंदु के जैसे ऐसे काले रंग के धब्बे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे इनलार्ज हो जाएंगे, वो साइज़ में बढ़ते जाते हैं और उनके चारों तरफ पीला घेरा बन जाता है और अंदर से ऐसे लगता है जैसे रिंग बन गई है। रिंग मतलब समझते हो, इस प्रकार से ऐसे 2-3 कलर की मार्जिन हो जाती है, तो वो ऐसे लगता है जैसे टारगेट जो अपना स्पॉट जो होता है आर्चरी के अंदर जो टारगेट बोर्ड होता है उसके जैसे ऐसे धब्बा बन जाता है और बहुत क्लियर कट सिम्टम दिखता है अल्टरनेरिया का, ठीक है। जो ये बढ़ते जाएंगे और कंसेंट्रिकली मतलब ऐसे मार्जिन बनती जाएगी उसके ऊपर और वो साइज में बढ़ता जाएगा, ऐसे इस प्रकार से ऐसे लेयर से बनते जाएंगे ऊपर से ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक टाइप का, मतलब ये जो सेंटर है इसके जैसे का जैसा ऐसे बाहर की ओर जो इसके अंदर जो मार्जिन बनती जाएगी, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है। क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट टारगेट स्पॉट और बुल आई स्पॉट लीजन विद ए येलो, पीला घेरा बन जाएगा और अंदर से ये जो दिखता है ये तो दिखेगा ब्राउन कलर का, ये दिखेगा ब्राउन कलर का, इसके ऊपर पीला घेरा बनेगा और धीरे धीरे ये काला पड़ता जाएगा। और इस जो स्पॉट जो अंदर से नेक्रोटिक एरिया जो होता है उसके अंदर क्या होगा, फंगस की एक काली ग्रोथ आ जाएगी उसके सरफेस पे, वो फंगस ही होती है, ठीक है। लीजन्स विजिबल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द लीफ, पत्ती की दोनों सरफेस पे दिखाई देगी, ठीक है। एंड द नेक्रोटिक लीजन्स कैन इजीली टीयर, जो नेक्रोटिक स्पॉट होता है ना वो क्या होगा, आसानी से टूट जाता है। नेक्रोटिक स्पॉट जो होता है आसानी से टूट जाता है। कई बार क्या होता है अपने आप हवा की वजह से भी वो क्या होगा, नेक्रोटिक एरिया टूट के ज़मीन पे गिर जाता है और पत्ती के अंदर ऐसे छेद सा बन जाता है, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन ऑन लीव्स कैन कोज लीव्स टू फॉल अवे फ्रॉम द प्लांट, पौधे के ऊपर ज़्यादा इन्फेक्शन होने से पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है, टूट के ज़मीन पे गिर जाती है, ठीक है। तो पहला सिम्टम क्या था, काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बनेंगे और धब्बे जो होंगे वो साइज में बढ़ते जाएंगे और कंसेंट्रिकली मतलब सुकेंद्रित रूप से, ठीक है। सुकेंद्रित रूप से मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, ऊपर से फैलते जाते हैं।
क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट टारगेट स्पॉट या फिर बुल आई स्पॉट, बेल की आंख के जैसे इसमें स्पॉट बन जाएगा या लीजन बन जाएगा और उसके चारों तरफ पीले रंग का घेरा बन जाएगा। फिर जो लीजन्स होगा विजिबल ऑन बोथ साइड, दोनों सतह पे दिखाई देगा, पत्ती के ऊपर और नीचे। धीरे धीरे वो कलर में चेंज होता जाएगा, ठीक है। और वो लीजन जो होता वो टूट के अलग हो जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है पत्ती पे, ह्यूमिड कंडीशन होती है तो उस टाइम ऐसी फंगस ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो उस टाइम में क्या होगा, ये पत्ती जो होगी टूट के गिर जाएगी। ब्लैक सूटी स्पोर्स, सूटी स्पोर मतलब काले रंग के सूटी स्पोर मतलब काले रंग के क्या होंगे, उसके ऊपर स्पोर दिखाई देने लग जाएंगे। पूरा का पूरा जो स्पोट जो होता है ना वो काला पड़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ड्यूरिंग एक्सटेंड पीरियड्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो फंगस की ग्रोथ आ जाती है पत्ती के ऊपर और वो काला बन जाता है चपटा पूरा का पूरा। तो एक काली फंगस की ग्रोथ दिखाई देती है पत्ती पे, ठीक है। तो ये स्पॉट है वो ये धीरे धीरे ऐसे बीच में से ऐसे टूटता रहता है। ये जो स्लाइड इसमें दिख रहा है पिक्चर में, इसमें बीच में से टूट गया मतलब फट गया बीच में से पत्ता। तो वो किस वजह से, क्योंकि नेक्रोटिक एरिया जो डेवलप हुआ था तो वो ये कमज़ोर होने की वजह से पत्ती से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है हेल्दी पोर्शन से। और ये जो स्पॉट होते हैं ये टारगेट स्पॉट होते हैं, बिल्कुल आसान। गूगल पे भी देखोगे तो बहुत आसान, इसमें बहुत क्लियर सिम्टम दिखता है। तो ये पीले रंग का घेरा बन रहा है, ये येलो है, ये चारों तरफ से पीला घेरा बन रहा है। तो मतलब पत्ती के अंदर येलो चकते भी दिखेंगे, बीच में छोटे छोटे भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या होगा, कॉलीफ्लावर पे दिखाई देगा या फिर कॉलीफ्लावर का जो फूल होता है, जो कर्ड होता है, जो इसका फ्लोर जो होता है, जो अपना एडिबल जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो खाने योग्य जो भाग होता है, जो फूल होता है गोभी का, उसके अंदर दिखाई देगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, और उसकी पत्तियां पे भी क्या होगा, काले रंग के छोटे छोटे से धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर के कर्ड और ब्रोकली के हेड पे भी क्या होगा, इसके पत्ती के अलावा इस पे भी, इसके एडिबल पार्ट पे भी इसके सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है। सिम्टम्स जो होंगे वो पत्ती के पुरानी पत्तियों पे और लोअर लीव्स पे, नीचे की जो पत्तियां होती है सबसे पहले उन पे दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे। प्रीडिस्पोजिशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक जैसी होती है, ऐसी जो कोलेडोट्राइकम हुआ या फिर जो अल्टरनेरिया, हेलमिंथोस्पोरियम, ऐसी फंगस होती है तो इनको ह्यूमिड कंडीशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतने इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा करेगी। नमी के अंदर ज़्यादा फैलती है ये, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर भी चाहिए। तो ह्यूमिड कंडीशन अपने आप भी हो जाएगी कि मॉइस्चर भी ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ी जाएगी। इन्फेक्टेड सीड, दोनों की दोनों सीड बोर्न डिजीज होगी, ठीक है। तो ये अल्टरनेरिया भी सीड बोर्न होगी क्योंकि कर्ड पे इन्फेक्शन आ जाता है। और उसकी कैबेज के अंदर उसके लीफ के ऊपर आ गया तो वो सीड में उसमें क्या बच गया, ठीक है। तो उसमें लीफ में इन्फेक्शन आ जाएगा तो वो पूरी उसको कवर कर लेगा, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सीड जो होता है इसका प्राइमरी जो मेन जो सोर्स होता है इन्फेक्टेड सीड, सेकेंडरी जो इसका जो सोर्स रहता है तो वो रहता है प्लांट डेब्रीज। सेकेंडरी जो सोर्स रहता है वो प्लांट डेब्रीज, वो क्या करेगा इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देगा। दूसरा, फंगस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया ही बनता है, और कोनिडिया देखा है कैसे बनता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे दोनों टाइप के ऐसे वो बनते हैं, सेप्टा बनते हैं। तो उस वजह से अल्टरनेरिया का कोनिडिया कैसे होता है, ऐसे इस प्रकार का होता है, ये जो इस प्रकार के इसके अंदर दोनों तरफ से इसमें सेप्टा दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसा इसका स्पोर होता है। तो ये अल्टरनेरिया की पहचान होती है। दूसरा, एयरबोर्न, हवा से उड़ के कोनिडिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। हवा से उड़ के कोनिडिया एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। सीड के बाद में क्या होगा, सीड की सरफेस पे आ जाता है, सीड के अंदर भी चला जाता है और प्लांट डेब्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप का होगा, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। या तो सीड की सरफेस पे होगा या सीड के अंदर होगा ये जो फंगस होगी वो, ठीक है। और दूसरा प्लांट डेब्रीज हो गया। तो ये दोनों सोर्स हो जाते हैं इसके डिजीज़ इसमें फैलने का, या फिर इनोकुलम जिसको बोलते हैं। तो प्राइमरी इनोकुलम जो होता है वो प्लांट डेब्रीज होता है, और दूसरा, और वैसे जो प्राइमरी जो सोर्स में आते हैं दोनों चीज़ आते हैं, प्लांट डेब्रीज और सीड। तो सीड इसका मेन सोर्स और दूसरा आता है इसके अंदर प्लांट डेब्रीज। सीड में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से हो सकता है, कंटामिनेटेड सीड और सीड के अंदर भी। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है कोनिडिया से होता है, हवा से एक पौधे से दूसरे पौधे पे चला जाता है। मैनेजमेंट,
अब उसका डिजीज साइकिल देखना हो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। डिजीज साइकिल में क्या होगा, जैसे सीड है, ठीक है, तो सीड के अंदर या सीड के सरफेस पे इन्फेक्शन था। दूसरा प्लांट डेब्रीज हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जैसे सीड का जर्मिनेशन हुआ, फंगस जो फंगल जो माइसीलियम होता है वो सोइल के अंदर ग्रो करता रहता है और उसके ऊपर क्या बनेंगे, उसके जो कोनिडिया बनेंगे। कोनिडिया कहाँ चले जाएंगे, उड़ के उसकी लीफ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो लीफ की जो सरफेस होती है वहाँ पे सिम्टम्स डेवलप होंगे, सिम्टम्स ऑन लीफ, लीफ की सरफेस पे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं और उस पे क्या बनेगा, इंटरसेलुलर माइसीलियम होने की वजह से या फिर इंटरसेलुलर माइसीलिया ग्रो करेगा और उसकी सरफेस पे क्या होगा, कोनिडियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोनिडिया प्रोडक्शन, कोनिडिया डेवलप होंगे वहाँ पे और कोनिडिया क्या होंगे, एयर के साथ में उड़ के न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन करेंगे और उसकी सरफेस पे से ग्रोथ करते जाएंगे और ये कोनिडिया और प्लांट डेब्रीज के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब ये जो माइसीलियम में होता है वो प्लांट डेब्रीज में आ जाएगा और कोनिडिया और माइसीलिया दोनों होते हैं, तो ये सीड के अंदर भी आ जाता है। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा, नोट कर लेना किसी को लिखना हो तो, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होगा, सर्टिफाइड क्लीन सीड कॉमन प्रैक्टिसेज है, ये तो लिखने 4-5 पॉइंट याद कर लेना ताकि तुम लोगों को लिखने में आसानी हो, तुम्हारी कॉपी भर जाएगी। रिमूव एंड बर्न प्लांट डेब्रीज, फील्ड सैनिटेशन की प्रैक्टिस, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। इसमें क्या होगा, रोटेट क्रॉप एंड परफॉर्म ए 3 ईयर रोटेशन ऑफ ब्रेसिका क्रॉप, ठीक है। मस्टर्ड कैन बी ए होस्ट, मस्टर्ड की जो क्रॉप होती है वो इसका होस्ट हो सकता है। तो मतलब ब्रेसिका जैसी क्रॉप उसके अंदर लगानी नहीं है, उसके अलावा दूसरी क्रॉप जो होती है कम से कम 3 साल का उसका रोटेशन लेना है अपने को। कंट्रोल वीड, वीड को कंट्रोल करना है प्रॉपर और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है। इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है, जो सूटी मोल्ड होता है, तो कई बार क्या होता है जो एफिड वगैरह होते हैं वो वहाँ पे जब फीडिंग करते हैं तो वो ऐसे इन्फेक्टेड पार्ट पे चले जाएंगे, तो उसके साथ में उसके पार्ट के उसके इंसेक्ट के चिपक के स्पोर या कोई माइसीलिया का कोई पार्ट चला जाएगा दूसरे पौधे पे तो इन्फेक्शन फैला देता है वो, ठीक है। वाउंडिंग यानी कि अपने कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके अंदर या फिर इंटरकल्चर जो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके टाइम उस दौरान क्या होता है उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए ताकि पौधों के अंदर इन्फेक्शन के चांस कम हो सके। स्प्रे करते हैं मैंकोजेब बेस्ट है और एजोक्सिस्ट्रोबिन, ठीक है। 0.20% का कंसंट्रेशन से अपने इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, तो ये डिजीज कंट्रोल में दोनों कामयाब है, ठीक है। एजोक्सिस्ट्रोबिन और मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम भी होता है लेकिन मैंकोजेब इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि बेस्ट या फिर इफेक्टिव होता है। बस ये 2 डिजीज है अपने। कैबेज की क्रॉप हो गई अपने कंप्लीट। नेक्स्ट क्रॉप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।